अभी 2-3 चीज़ें मैं आपको थोड़ी बताऊँगा कि आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरह करनी है, उसका लेंस क्या होगा, उसकी स्टोरेज क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जल्दी-जल्दी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अभी हमारी ये है कि एक फिक्स लेंस के साथ आते हैं, एक वेरिफोकल के साथ, ठीक है? उसमें भी जो है ना वो डिफरेंट 2.8, 4 mm, 6 mm। अब इसका जो है ना वो एक सादा सा उसूल है कि जितना ये नंबर बढ़ेगा, ठीक है? तो उतना आपके जो है ना वो जो व्यूइंग एंगल है ना वो कम होगा, ठीक है? अब जो डिटेल्स आपको 2.8 mm में दे रहा है ना, वो डिटेल्स जो है ना वो 6 mm में कम होंगी। ये आगे स्लाइड जो आ रही है वो उसमें आपको जो है ना वो बता दूंगा, ठीक है? फिर ये कि इंडोर आउटडोर आपको पता होगा तो उस हिसाब से डिज़ाइन करना है, ठीक है? प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। और वेरिफोकल जो है ना अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है क्योंकि ऑप्टिकली आप उसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अगर 30 मीटर का कैमरा है, 20 मीटर का कैमरा है, आईआर हम कहते हैं, तो वो एक आम बंदे को समझ नहीं आती कि यार ये कितने डिस्टेंस पे या कितने फासले पे मुझे ये डिटेल्स दिखाएगा, ठीक है? अब उसका एक सादा सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? उसका फोकल लेंथ आता है, जिस तरह आप उसको लेंस कर लें फॉर एग्जांपल एमएम में, ठीक है? अगर वो एक्स है, ठीक है? अगर उसको हम कह दें कि 20 एमएम का आपका लेंस है, ठीक है? तो वो किस फासले पे आपको ह्यूमन फेस आपको सही दिखाएगा, किस फासले पे वो आपको ये कहेगा कि ये ह्यूमन है कि नहीं है, किस फासले पे आपको जो है ना वो ह्यूमन की एक्टिविटी जो है ना वो बताएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर 20 mm का लेंस है वो आप डिवाइड बाय 2 करें तो 10 मीटर बन जाता है, ठीक है? तो 10 मीटर में वो आपको ह्यूमन फेस सही नज़र आएगी, ठीक है? ये इसका एक नॉर्मल फार्मूला बनता है जो कि आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ तकसीम करना है इसको, ठीक है? या अगर 20 mm का लेंस है तो 20 मीटर पे आपको वो ह्यूमन बताएगा कि भाई ये आप इंसान, वो आपको रिकग्नाइज करके देगा कि भाई ये इंसान की मूवमेंट हो रही है, ठीक है? अब ये देखो, कैमरे में दो चीज़ें हैं, एक लेंस है और एक रेजोल्यूशन है। अब किस फासले पे आपको कौन सी डिटेल्स देखनी है वो आप देख सकते हैं। अब 720p में आप इसी डिस्टेंस पे फॉर एग्जांपल अगर ये 20 मीटर बनना है, ठीक है? तो आपको डिटेल्स टेक्स्ट में नहीं मिलेगी। अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसी डिस्टेंस पे आपको टेक्स्ट की डिटेल्स जो है ना वो रीडेबल होंगी, ठीक है? अब ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा था, ठीक है? इसको आप लेंस समझ लें जो 2.7 mm, अभी मैं आपको बता रहा था 2.8 mm, 6 mm। अब ये mm में लेंस है और ये डिस्टेंस है 2 मीटर से 20 मीटर तक, ठीक है? अब एक नॉर्मल कैमरा अगर हम उठा लेते हैं, ठीक है? 2.7 mm का लेंस है, ठीक है? या 2.8 mm का लेंस है, वो आपको 2 मीटर में जो है ना वो ह्यूमन की वो बताएगा, ठीक है? इस तरह अगर आप हायर उस पे जाते हैं, लेंस पे जाते हैं, ठीक है? तो वो आपको जो है ना वो अगर 12 mm का लेंस है, ठीक है? या अगर 30 mm का है तो वो आपको 10 मीटर पे जो है ना वो ह्यूमन फेस आपको दिखाएगा। तो इसका थोड़ा सा आपने जो है ना वो कस्टमर को एजुकेट करना है क्योंकि अक्सर वो कैमरा ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल 8 mm का लेंस है, अब वो 2 मीटर पे आपको फेस काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, तो आपने उनको थोड़ा सा गाइड करना है कि भाई ये इतने mm का लेंस है और ये इतने फासले पे आपको ये वाली डिटेल्स जो है ना वो क्लियर बताएगा। क्योंकि 30 मीटर आईआर का हम कहते हैं तो वो समझते हैं कि भाई 30 मीटर पे बंदे का चेहरा हमें पूरा नज़र आना चाहिए, जो कि नॉर्मली नहीं होता, ठीक है? तो इस तरह आपने एंड यूज़र को थोड़ा सा एजुकेट करना है कि भाई ये प्रोडक्ट है लेकिन इसका रिजल्ट इन चीज़ों से मतलब अच्छा होता है, ये चीज़ें कम होंगी, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उससे इसका रिजल्ट में फ़र्क आएगा। तो आपने सिर्फ ये नहीं कि उनको कैमरा बेचना है, आपने उनको थोड़ा सा एजुकेट करना है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट है, आपने उनको थोड़ा सा समझाना है, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि एनालॉग में हमारे पास जो है ना वो कुछ इंटरफेसेस होंगे जो आपने यूज़ किए होंगे, कुछ में बटन वो से होता है, कुछ में जो है ना आप वेब से वो करते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट जो इंटरफेसेस हैं कैमरा के वो आप उसके डिफरेंट रिजल्ट उसका ले सकते हैं। जो कोशिश करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो उस पर उसको स्विच कर लिया था। अच्छा, अभी जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा था कि जितना लेंस बढ़ेगा उतनी डिटेल्स कम होंगी। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, एक 50 का लेंस है, एक 135 का लेंस है, ठीक है? अब 50 में आपको डिटेल्स जो है ना वो ज़्यादा मिल रही है आसपास में। जब आप 135 में तो ये डिटेल्स तो आपको क्लियर नज़र आ रही है लेकिन ये वाली डिटेल्स जो है ना ये आपकी स्किप हो गई है। तो मतलब आपका जो एंगल ऑफ व्यूइंग है ना वो कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है।
अक्सर हम क्यों रिकमेंड करते हैं कि बुलेट जो है ना वो बाहर के लिए इस्तेमाल हो और अंदर के लिए जो है ना डोम या टर्रेट कैमरा इस्तेमाल हो, क्योंकि उसका एंगल वाइड होता है। अगर आप बुलेट जो है ना वो ज़्यादा लेंस के साथ लगाएंगे तो आपके पास ब्लाइंड एरिया ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। बाकी जो भी माउंट्स हैं या जो भी पावर सप्लाई है वो आपको पता होगी कि जो है वो पीओई के साथ आती है, पावर सप्लाई के साथ आती है, ठीक है। अगर कहीं पे कैमरास का रिजल्ट का इशू आ रहा है या कहीं पे जो है ना वो खैर वो बाद में इश्यूज की तरफ जाएंगे तो वो मैं उधर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा अगर इशू आ रहा है तो क्या क्या चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइट सर्वे में नॉर्मली आपने देखा होगा कि भाई इंडोर आउटडोर के लिए जो है ना उसी हिसाब से वो कर लें, या अगर किसी को कलर्स चाहिए 24/7 तो आप वो वाली प्रोडक्ट उसको पिच करें, ठीक है। अगर किसी को आईआर में चाहिए तो आप वो वाली प्रोडक्ट लाइन पिच करें, ठीक है। अच्छा, अभी एक होती है कि हमारे पास जो है ना वो कैपेसिटी जो, क्योंकि नॉर्मली आप किसी को स्टोरेज वो देते हैं सोल्यूशन में तो सबसे महंगा पार्ट जो है ना वो हार्ड ड्राइव का या इसका होता है, ठीक है। तो आप कोशिश कर लिया करें कि उसकी जो कैलकुलेशन आप करते हैं हमारे वेबसाइट पे जो स्टोरेज कैलकुलेशन का एक टूल होता है, ठीक है, उस पर आप जो है ना वो H265 Pro पे उसको शिफ्ट कर लिया करें, कैलकुलेट उसी पे कर लिया करें। ये लेटेस्ट कोडेक है, कंप्रेशन कोडेक है, ठीक है, जिससे आपकी बैंडविड्थ भी कम इस्तेमाल होती है और आपको जो है ना वो स्टोरेज कैपेसिटी भी कम कंज्यूम होती है, मतलब कम इस्तेमाल होती है। तो अगर आप नॉर्मली एक पुराने कंप्रेशन कोडेक पे जो है ना H264 जो है, अगर उस पर आपको 15 दिनों की स्टोरेज मिल रही है तो उसी हार्ड ड्राइव का, जब 2 TB हार्ड ड्राइव है, उसी 2 TB हार्ड ड्राइव को अगर आप जो है ना वो नए कोडेक पे वो करेंगे, ये DVR की वेब पेज से ये चेंज हो जाती है, ठीक है। ये सेटिंग्स H265 Pro पे करेंगे तो वही जो हार्ड ड्राइव होगा वो आपको 2 महीने की स्टोरेज देगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने सोल्यूशन को सस्ता बना सकते हैं कि भाई आप 2 TB ही इस्तेमाल करें, 4 TB पे ना जाएं क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी उसकी, ठीक है। लेकिन 2 TB को आप प्रॉपर कोडेक पे इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि हमारे पास जो DVR या हम इसको HVR कहते हैं, जिसमें एनालॉग चैनल्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उसी DVR में आप जो है ना वो डिफरेंट नंबर ऑफ चैनल जो है ना वो IP कैमराज भी ऐड कर सकते हैं, वो आपने मैनुअली ऐड करने होंगे, ठीक है। वो सिर्फ उसकी नेटवर्क पे होने चाहिए, वो फिजिकल इंटरफेस को नहीं है उसका, ठीक है, मतलब उसको आपने अलग से पावर सप्लाई देनी है। अच्छा, सिस्टम टोपोलॉजी नॉर्मली आपको इसका आइडिया होगा कि NVR होता है या DVR होता है, वो राउटर के साथ कनेक्ट हो जाता है या बीच में स्विच आ जाता है, ठीक है, और उसके साथ जो है ना कैमरा कनेक्ट हो जाता है। आगे अगर आपने एप्लीकेशन यूज़ करना है तो हाई कनेक्ट है, और अगर आपने PC में वो करना है तो IDMS 4200 है। कभी कभार ये होता है कि एक बंदे को जो है ना वो दूसरी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल दफ्तर का, उसको घर पे भी जो है ना वो लैपटॉप पे अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि जो आपका हाई कनेक्ट का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, उसी के क्रेडेंशियल्स, उसी का यूज़र नेम और पासवर्ड आप IDMS 4200 में डालें, ठीक है, और उसी से आप लॉगिन करें तो आपके पास वो सारी व्यू जो है ना वो PC पे भी आ जाएगी, ठीक है। वो मोबाइल पे लाजमी नहीं है, सिर्फ मोबाइल पे लेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन की ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, ये आप में से किसी ने यूज़ किए हैं? किसी ने नहीं किया? SADP कर रहे हैं। दूसरा ये जो स्टोरेज एंड नेटवर्क कैलकुलेटर है, ये आपने यूज़ नहीं किया? अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेस बताता हूँ। SADP टूल तो वही होता है कि जो भी कैमरा आपके पास नेटवर्क पे हैं उनकी IP वगैरह आपके पास डिस्कवर हो जाती हैं, आ जाती हैं। यूज़र नेम पासवर्ड उसका चेंज करना है तो वो आ जाती है, IP चेंज करना है तो वो आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने यूज़ किया होगा। बैच कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि अगर आपके पास किसी साइट पे जो है ना वो, ये सारी टूल्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप सब लोग इसको विजिट करें, किसी को कोई इशू आता है तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन लाजमी इसको विजिट करना है, आप इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प पड़ा हुआ है हाइड्रोजन का, जो सा भी जो है ना वो आपको कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे पहले लिखें, उसके साथ जो है ना वो काफ़ी वीडियोज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मटीरियल है, आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी जो है ना वो गाइड करें। बैच कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कि अगर आप कहीं पे जो है ना वो 40-50 कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, और कोई नया फर्मवेयर आ जाता है, ठीक है,
तो बजाय ये कि आप हर एक कैमरा को अलग अलग एक्सेस करें, उसको जो है ना वो उसका फर्मवेयर अपग्रेड करें, आप बैच कॉन्फ़िगरेशन से वो सारे डिस्कवर हो जाएंगे और आप एक ही क्लिक से वो सारे कैमरा एक ही साथ जो है ना वो अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी टाइम की जो है ना वो बचत हो जाती है। लेंस सिलेक्शन टूल है, लेकिन ये आप अगर वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे बेहतर है कि आप लेंस के हिसाब से जो है ना वो उसको देखें कि वो कितने मीटर से मुझे कौन सी डिटेल्स। VS प्लेयर है, ये भी हमारे वेबसाइट पे पड़ा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। ये बेसिकली हमारे जो वीडियोज़ होती हैं उसको प्ले करने के लिए जो हम बैकअप करते हैं, तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसको यूज़ करें। रिमोट बैकअप के लिए ये एक टूल होता है जो कि ये भी हमारी वेबसाइट पे है। कहीं पे नॉर्मली ये बैंक्स में अक्सर होता है कि दिन के टाइम जो है ना वो उनकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी मतलब उनकी बैंडविड्थ कम होता है, तो वो दिन को डेटा अपलोड नहीं कर रहे होते। ठीक है, बैंक यहाँ मीरपुर में है, हेड ऑफिस उनका कहीं और पे है। ठीक है, तो वो NVR का डाटा जो हेड ऑफिस में वो अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो वो रात के टाइम किसी भी जो है ना वो 12 से 4 बजे 12 से 6 बजे तक वो टाइम आप उसको डिफाइन करते हैं और वो सारा जो NVR का डाटा होता है वो एक और जगह पे बैकअप आ जाता है। तो अगर NVR में कोई इशू होता है तो आप वहाँ से डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्किंग का टूल है, लेकिन ये आपको इतना नहीं पड़ेगा, यूज़ में नहीं आएगा। स्टोरेज कैलकुलेटर ये एक इंतहाई जो है ना वो अहम टूल है जो कि हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आपने सिर्फ जो है ना वो चैनल नंबर, फॉर एग्जांपल आपने 10 20 30 कैमराज वो आपने बता दिए। इससे पहले मैंने आपको कोडेक की बात की है। कोडेक जो H.265 Pro है वो सबसे लेटेस्ट कोडेक है, उसी पे आप कैलकुलेट करें। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे जो नए डिवाइसेस वो लेटेस्ट कोडेक के साथ आते हैं। उस पर आप जब यहाँ से इनकोडिंग जो है ना वो कोडेक यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप करें और आप कैलकुलेट करें तो आपके पास डायरेक्ट जो आपकी स्टोरेज की होगी, चाहे वो आप हफ्ते की करना चाहते हैं, 2 हफ्ते की, महीने की, वो आपके पास आ जाती है। और ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस कोडेक को पुराने पे ले जाएँ, H.264 पे ले जाएँ, तो आपको आपकी स्टोरेज बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट जो आपकी आती है। ठीक है, क्वालिटी कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि कंप्रेशन कोडेक नया आया हुआ है, तो मतलब वो वही टेक्निक्स उससे बेहतर हो गई है। ठीक है, जो कि आपके कंप्रेशन भी अच्छी करता है, बैंडविड्थ भी कम कंज्यूम करता है, क्वालिटी नहीं। हाँ वो नहीं, वो अच्छी अप्रोच नहीं है। आप उसकी कोडेक को जो है ना वो अपडेट करें। आप जो नॉर्मली H.265 पे अगर चल रहा है उसको प्रो पे लें, वहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ रही है। इसमें प्रो वाला ऑप्शन है, पुराने में प्रो नहीं होती, जिसपे अवेलेबल है क्योंकि नए सारे उसमें नहीं है ना। अब किसी पे H.264 है, किसी पे H.264 प्लस है। हाँ, प्रो वाला तो अभी आया ना। प्रो वाला किस में है? पहले आप सर्विस दे रहे जो नए M1 M2 के 1 की सीरीज के जो भी हैं उनमें सब भी आ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। पुराने असल में देखिए कुछ मॉडल में शायद होंगे जो कि अभी लेटेस्ट होंगे। ठीक है, उसमें शायद फर्मवेयर से, लेकिन ये कि हर एक उसकी हार्डवेयर कैपेसिटी भी होती है, तो आपने दोनों चीज़ों को जो है ना वो करना होता है, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड से ही नहीं होता, ये हार्डवेयर भी, इसके प्रोसेसर होता है वो सारी वो कंज्यूम करता है उसकी प्रोसेसिंग। तो अभी जो जितने भी लेटेस्ट आएंगे उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको, लेकिन जो पुराने हैं वो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि किस मॉडल तक आप उसको जो है ना वो अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, और आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप अपना सोल्यूशन सस्ता बना सकते हैं। नहीं, इसमें अगर दूसरी कंपनी का कैमरा लगा उसका कोई फर्क नहीं होता। नहीं, कैमरा में कोई फर्क नहीं। अगर H.200 प्लस पे हम क्लिक करते हैं वो कैमरा सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, कैमरा भी सपोर्टेड हो। हाँ, मतलब ये पुराना जो कैमरा लगे हुए हैं वो नहीं सपोर्ट करेगा। मोस्टली करेंगे क्योंकि मोस्टली कैमरे पुराने होते हैं, NVR नहीं होते हैं। प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं हमें कि रिकॉर्डिंग हमारी 180 नहीं आ रही। ठीक है, कई जगह पे तो आप वहाँ पे अभी तो खैर जाहिर है वो पुराना स्टॉक खत्म हुआ हो गया। ठीक है, नहीं वो जरूरी नहीं हमने लगाए हुए हैं, हम तो सर्विसेज दे रहे होते हैं। हम फिर बैंक के जो है ना हमारा एग्रीमेंट होता है कि हमने 180 डेज उनको पूरा करके देंगे। उसमें जो कुछ मॉडल जो फर्मवेयर के थ्रू हो सकते हैं वो बहुत पुराने नहीं होंगे ना, क्योंकि वो तो नहीं
जो दरमियान के हैं कुछ मॉडल्स जो फर्मवेयर के थ्रू अपग्रेड हो सकते हैं वो कदीस आपसे शेयर कर लेगा, क्योंकि ये अगर मॉडल्स हैं DVR के तो उसमें आप इसको फर्मवेयर अपग्रेड करें और उसको इस कोडेक पे लें, ठीक है, तो वो आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी स्टोरेज की, ठीक है। और ये इंतहाई सिंपल है, आपने सिर्फ नंबर ऑफ कैमराज उसको बताने, कोडेक बताना है किस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वो आपको सारा कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। तो आप वो अंदाजे पे काम नहीं करते, आपको रियल टाइम में जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट पता हो चल जाती है। इवन आप कस्टमर को बता सकते हैं भाई ये आपकी रिक्वायरमेंट बन गई है। IBMS 4200 आप लोगों ने यूज़ किया होगा, जी कर रहे हैं, देखा। इसमें तो पेड भी है, 4200 तो फ्री है, वो ठीक फ्री है, है। वो तो फ्री है। पेड में ये है कि हमारे कुछ मैं इधर ही बता देता हूँ, पेड है तो उसका क्या फायदा और अनपेड का क्या फायदा है? एक मिनट में आपको जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ना हमारी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप समझ लें इस चीज़ को, ये हमारे सॉफ्टवेयर की जो पेड वर्जन है, ये 3 हमारे पास प्रोडक्ट लाइन है इसमें, ठीक है। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये इसको हम हाइट सेंट्रल वर्क स्टेशन कहते हैं, जो कि 64 चैनल्स के साथ आता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? नंबर 1 इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको एक तो PC मिल जाता है, ये PC पे इंस्टॉल होके आता है, ठीक है। और इसमें बिल्ट इन जो है ना वो 64 कैमरा के लाइसेंस होते हैं, ठीक है। अब उन 64 कैमराज में आपके पास जो है ना वो क्या क्या होता है, आपके पास फेशियल रिकग्निशन के, एक्सेस कंट्रोल के और नॉर्मल सर्वेलेंस के, ये डिफरेंट आपके पास लाइसेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 चैनल जो है ना ये फेशियल रिकग्निशन के सपोर्ट करेगा, 4 चैनल ये NPR के सपोर्ट करेगा, 4 चैनल 8-10 जो है ना वो डोर्स जो हम उसको काउंट करते हैं एक्सेस कंट्रोल के, उसके वो सपोर्ट करेगा। तो अगर आप इसको कहीं पे पिच करते हैं ना तो ये आपके पास जो है ना वो ये आप देख लें, जो NPR के हैं, ठीक है, वो 4 कैमरा जो है ना वो 4 लेंस के लिए सपोर्ट करता है। एक मिनट, NPR कैमरास 4 आ गए, ठीक है। फेस कैप्चर कैमरास जो है ना वो 4 आ गए, 2 आ गए, ठीक है। अब ये जो और काशिफ भाई, ये ज़रा इसको समझ लें, ये जो आप अगर वर्क स्टेशन यूज़ करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो IDS के सीरीज़ के NVR है वो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। और वही 2-4 चैनल वही भी सपोर्ट करते हैं, फेशियल रिकग्निशन वाले जो होते हैं, ठीक है। तो आप अगर सॉफ्टवेयर पे जाते हैं वर्क स्टेशन पे, आपके पास एक PC आ जाता है, आपके पास उस पर सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपके पास NPR के लाइसेंस आ जाते हैं, आपके पास फेशियल रिकग्निशन के लाइसेंस आ जाते हैं, आपके पास एक्सेस कंट्रोल के लाइसेंस आ जाते हैं, और आपके पास मोबिलिटी आ जाती है कि आप इसी एप्लीकेशन को आप मोबाइल पे यूज़ करें, किसी और PC पे यूज़ करें, इंस्टॉल करें, सिर्फ छोटा सा क्लाइंट होता है आपके पास। अब ये चीज़ें आपके पास IBMS 4200 में नहीं होता, वो एक ही लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाता है, सारे डिवाइसेस उस पर होती है, सिर्फ आप उस पर चेक कर सकते हैं, ना आप उसको मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, ना आप उसी सिस्टम को किसी दूसरे लैपटॉप पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार जो है ना वो अगर आप उसमें देख लें तो प्राइस में भी आपको तकरीबन वो NVR जितना ही मिलेगा, ठीक है। इसमें आप अच्छा सा हार्ड ड्राइव लगा लें तो आपकी NVR की रिप्लेसमेंट आ जाती है, ठीक है। तो ये एक तो जो एंड यूज़र है उसको थोड़ा सा अच्छा इंटरफेस मिल जाता है सॉफ्टवेयर। इसकी कितनी कॉस्ट होगी अंदाजे से? ये होगी तकरीबन खैर एग्जैक्ट मुझे जो एक 20, एक 30, एक 40 इसके आसपास होगी विद हार्डवेयर, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो IDS का NVR है वो भी आपको तकरीबन इतने में मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली प्राइस का DVR भी वो लगाना पड़ेगा? नहीं, NVR तो ख़त्म हो गया ना। हाँ। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको NPR चलाने 4 कैमरे, ठीक है, और 2 चैनल के फेशियल रिकग्निशन चलाने हैं, ठीक है,
तो आप सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर लेंगे, इसके साथ कैमराज ऐड हो जाएंगे, NVR बीच में ख़त्म हो गया। इसमें अच्छा तगड़ा सा जो है ना वो हार्ड ड्राइव लगाएंगे, इसमें मेरे ख्याल से 2 स्लॉट्स आते हैं, तो 2 में जो है ना वो आप उसको वो करें, बैकअप आपको उसी हिसाब से दे देता है, तो आप NVR को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रोडक्ट में हमारे पास आता है 128 चैनल। NVR का बता भी दे, लड़कों को नहीं पता लिखा है, इनको पता होना चाहिए भाई। क्या चीज़? NVR। अच्छा, ANPR जो होता है वो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन हमारी एक टेक्नोलॉजी है, कैमरा होता है, ठीक है। ये एक कैमरा होता है हमारे थोड़े से हाई एयर का कैमरा है, जिसमें आप किसी भी एंट्रेंस एग्जिट पे या किसी भी सोसाइटी के मतलब गेट पे, किसी के गवर्नमेंट ऑफिस के गेट पे, किसी भी रोड साइड पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो सारे नंबर प्लेट जो है ना वो उसकी आपको अलग से तस्वीर देगा, आपको एक अलग से एक्सेल शीट में उसके सारे डिटेल्स आपके पास आएंगे, नंबर प्लेट, गाड़ी का कलर और ये सारी चीज़ें जो बेसिक फीचर्स होती हैं कि गाड़ी छोटी है बड़ी है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो आपके पास आ जाएंगी। तो कभी कभार जो है ना वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर या उसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारे गेट पे जो है ना वो ANPR कैमरा लग जाए, ताकि जो भी गाड़ियाँ अंदर आ रही है, जो बाहर जा रही है, हमें उनका हमारे पास उनका डाटा हो कि भाई कौन सी गाड़ी किस टाइम आई है, उसका तस्वीर क्या है, मतलब वो एक पूरी गाड़ी की तस्वीर लेगा और एक नंबर प्लेट की तस्वीर लेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई गाड़ी में कितने बंदे थे, कौन था जो चला रहा था, और आपके पास नंबर प्लेट की भी तस्वीर आ जाती है। तो ये हमारी ANPR की टेक्नोलॉजी है। देखें, अब ये पाकिस्तान में ये ANPR जो हमारे कैमरा ये काफ़ी अभी ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है। हम जो अपनी एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं वो स्टैंडर्ड नंबर प्लेट पे करते हैं और वो है 99%, ठीक है। लेकिन जितना वो स्टैंडर्ड से दूर होता जाएगा उतनी उसकी एक्यूरेसी कम होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का जो वो है फॉर्मेट है ABC-123, उस पर वो 99% आपको जो है ना वो एक्यूरेसी देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल वो किसी बंदे ने अपना लोकल बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि उसी फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन वो ABC-123 उसने जो है ना दूसरे टेक्स्ट में लिखा, वो भी आपको रीड करके देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लाहौर का है, वो 2 डिजिट्स है और 4 डिजिट 2 कैरेक्टर्स हैं और 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो वो भी आपको दे देगा एक्यूरेसी के साथ। लेकिन अगर कहीं पे जो है ना वो ऊपर नीचे या जो है ना वो कोई दूसरे डिफरेंट उसमें डिज़ाइन में, हाँ डिज़ाइन में, तो हाँ तो वो जितना स्टैंडर्ड से अवे होता जाएगा उतनी आपकी एक्यूरेसी कम होगी। आप जो स्टैंडर्ड है आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो उसने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब जो नंबर प्लेट वो रीड कर सकता है। जो रीड नहीं कर सकता वो आप फिर भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तस्वीरें पड़ी होंगी, तस्वीर तो वो लेगा चाहे वो रिकॉग्नाइज करे या ना करे, तस्वीर आपके पास पड़ी होगी, ये गाड़ी थी, ये इसका नंबर प्लेट था। अगर स्टैंडर्ड पे हमने नंबर लिखा है LGD 124, हाँ। गाड़ी 2 दिन पहले निकली, हाँ। तो हमें उसको सर्च करके दे दे। हाँ, सर्च हमें 2 दिन की वीडियो देखने का मकसद नहीं है, नहीं तो ये खुद सर्च करेगा, जैसे वो आप सर्च कर सकते हैं। और इसे भी मखसूस जाविये पे लगाना होता है या ये ऊपर जिस तरीके से सांबार लगे हुए हैं? ये इसके लिए पूरा एक डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा, जो आपने मतलब अगर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट पे जाते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल 7 सीरीज कैमरा है, ठीक है, तो आप वो थोड़े से रोड की साइड पे करते हैं, उसका एक व्यू आता है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं 7 इसमें हमारे काफ़ी सीरीज के प्रोडक्ट हैं ना, इसमें जो मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट लाइन है वो 7A26 या 7A46 हमारा नॉर्मल कैमरा है। उसमें ये होता है कि उसका जब व्यू आ जाता है तो आपको नज़र आ जाता है, उसमें आपने एक लेन डिफाइन करनी होती है, ठीक है, कि भाई ये एक गाड़ी आने की लेन इसी लाइन में, ठीक है, और वहाँ पे एक दूसरी लकीर होती है जिसको आप जिस जगह पे आप तस्वीर लेना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का तरीका ये होता है कि आप उसी लेन जहाँ पे आप लकीर कहना चाहते हैं उसी जगह पे आप एक गाड़ी खड़ी करें, ठीक है, और उसका फोकस गाड़ी का ये सीधी चलती गाड़ी की नहीं लेगी, नहीं, मतलब जब आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं ताकि आपके पास क्लियर आए, ठीक है, गाड़ी चलती होगी, गाड़ी चल रही तो फिर ले लेगा, वो ले लेगा। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपके पास नंबर प्लेट की तस्वीर जो है ना वो क्लियर आए, वो ब्लर ना हो, ठीक है। तो उसी डिस्टेंस पे आप गाड़ी खड़ी करें, उसकी एक मैनुअल तस्वीर लें, उसको जूम इन करें, टेक्स्ट आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। अब आप जब वो कैमरा उस पर लगाएंगे
कैप्चरिंग पे, तो वो आपको क्लियर कट जो है ना वो देगा ये। मतलब वो आप में मखसूस लाइन में रहनी चाहिए। एग्जैक्टली गाड़ी इधर उधर हुई तो नहीं आएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। वो आपने उस हिसाब इसके से। अलावा जो ऐसे भी हैं कि अब गाड़ियाँ स्पीड में आ रही हैं पूरी रोड वो फिर हमारा ITS सीरीज है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, जो कि आपने देखा होगा इस्लामाबाद में उसकी भी लगे कॉस्ट हुए भी हैं, काफ़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा हाँ, होगी, वो काफ़ी तो उसकी वो भी ऊपर लग जाते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हम जब वो रिक्वायरमेंट आती है तो वो पूरा एक सर्वे होता है। वो ठीक है, वो जो लगे हुए हैं। 7 सीरीज ANPR इसके अंदर फेस रिडक्शन या फेस पीपल काउंटिंग, दो चीजें इसके अंदर नहीं होंगी। ये व्हीकल से रिलेटेड है। फेस रिडक्शन भी नहीं होगी इसके अंदर। नहीं बिल्कुल नहीं। वो क्या फंक्शन में साफ नहीं आ रहा। नहीं फेस रिकॉग्नाइज भी करेगी गाड़ी के अंदर कुछ है। ये दोनों अलग प्रोडक्ट्स में आएंगे। एक जगह पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि गाड़ी के अंदर फेस की डिटेल्स देखना वो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि आपको गाड़ी के अंदर कितनी लाइट आ रही है, सूरज कहाँ से आ रहा है, उस पर वो रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही, तो काफ़ी वेरिएबल तो है। दूसरा काउंटिंग कैमरा आ रहा है आपका? बिल्कुल आ रहा है, उसमें डुअल लेंस आ रहा है। उसमें 7 सीरीज में नॉर्मल जो बुलेट कैमरा है या डोम कैमरा है उसमें भी पीपल काउंटिंग का फीचर आ रहा है। डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है। तो ऐसा है कि एक बंदे को दोबारा ना वो काउंट करे? सारे ऐसे ही है जो हम मतलब नहीं, अब नॉर्मल डील में ऐसे है ना कि मैं शॉप पे गया हूँ, मैं काउंट हो गया हूँ, मैं दोबारा बाहर निकला हूँ किसी काम में, दोबारा गया हूँ, दोबारा काउंट होऊंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ऐसा कैमरा चाहिए कि बंदा अंदर गया है बाहर आया वन टाइम, वो मतलब टाइमिंग 8 घंटे में उसे दोबारा वो काउंट ना करे। वो आप उसमें जो हमारे 7 सीरीज में है उसमें कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जो है ना वो लिंक करना होगा फेशियल रिकग्निशन के साथ, पीपल काउंटिंग वाले फीचर। क्योंकि नॉर्मली देखें जो नॉर्मल पीपल काउंटिंग कैमरा जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ना, वो आपकी रीजन डिफाइन होती है। एक बंदा इस रीजन से दूसरे रीजन में आया है, ठीक है, वो 2 कदम आगे आया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बंदा इन काउंट होगा, जो सिंपल टेक्नोलॉजी है। जो बंदा इस रीजन से दोबारा उस रीजन पे गया है तो वो आउट काउंट होगा, ठीक है। वो बेसिकली काम इसी टेक्नोलॉजी पे करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फेशियल रिकग्निशन के साथ उसको कर लिया, वो बंदा जो है ना वो फेशियल उसका रिकग्निशन अगर हो गया है, ठीक है, तो डेटा आपका वही मेंटेन होगा कि अगर आप उसको आप देखना चाहते हैं कि भाई कितने बंदे आपके पास आए हैं, ठीक है, उसमें एक बंदा 10 दफ़ा आया है, ठीक है, लेकिन वो उस बंदे का अगर फेशियल रिकग्निशन मतलब आपके पास अवेलेबल है तो एक ही दफ़ा काउंट होगा। तो वो सिर्फ एक तरीका है। ये भी प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी द्वारा में यूज हो सकती है पीपल काउंटिंग। हाँ। यूनिवर्सिटी के अंदर 3000 बंदा इंटर हुआ है, 2000 बंदा आउट हुआ है, 1000 बंदा एग्जैक्टली ऐसे ही है। ऐसा ही। उसमें ये है कि अगर कोई लंच के लिए गया या किसी और काम के लिए गया दोबारा आएगा, उसमें 19 से 18-20 का फर्क आएगा। देखिए वो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने उसको फेशियल रिकग्निशन के साथ लिंक करना है तो फिर वो रिपीट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल जो पीपल काउंटिंग सिर्फ कैमरा है, ठीक है, तो वो तो ज़ाहिर है वो तो सिर्फ इस पे काम करता है कि भाई कितने बंदर अंदर गए कितने बंदर बाहर गए, वो सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जो दूसरी वाले सिस्टम को सोलर पिक्चर देते हैं तो उसको 10 लाख या 3 लाख बंदे में से उसको सर्च कर लेगा। बिल्कुल आपके सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। आपके पास जो है ना वो NVR उसी उसका हो, IDS सीरीज का हो, या आप सॉफ्टवेयर हैक सेंटर यूज़ करें, वो आप उसको सर्च बाय पिक्चर कर सकते हैं। सर्च बाय पिक्चर तो आप किसी भी बंदे का कर सकते हैं। 2 लाख बंदा काम कर रहा है, मैं गेट पे एक कैमरा लगा रहा हूं। अब शाम को 5 बजे तक उनको ये पता नहीं है कि 2 लाख बंदे में से ये बंदा अंदर है या बाहर गया। अगर वो इसको NVR के अंदर सर्च करते हैं तो बता सकता है कि इनसाइड है या आउटसाइड। वो एक फीचर होती है सर्च बाय पिक्चर, जी ठीक है, तो आप उसको ये कर सकते हैं कि वो पिक्चर उस पर अपलोड करें, सर्च करें, जो भी कैमरा जिसको कैमरे के सामने वो गुजरा होगा उसके पास आपके पास टाइम स्टैम्प आ जाएगा कि भाई ये बंदा किस टाइम अंदर गया या बाहर गया। इसे रिलाइज होता है। ये NVR की फीचर है, NVR ठीक है, सर्च बाय पिक्चर, ठीक है। अच्छा, फिर 128 चैनल का आ जाता है। और दूसरी जो प्रोडक्ट लाइन हमारे पास है इरफान भाई, वो है 256 चैनल और 16 हार्ड ड्राइव के साथ ये सर्वर आपका आता है। तो ये आप थोड़े से तगड़े प्रोजेक्ट्स में जो है ना ये प्रोडक्ट लाइन कुछ कर सकते हैं। हम ये ऐसे कर सकते हैं कि हम खुद खरीद लें और हम अपने क्लाइंट को ऐसी सर्विस दे दें कि हमारे पास रिकॉर्डिंग उनका बैकअप हो। देखिए उसमें आपके पास मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैं एक सवाल हो तो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि देखें 256 कैमरा इसमें ऑनलाइन हो सकते हैं, ठीक है,
लेकिन ये कि वो उस पर आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी किस तरह है वो आपने मतलब चेक वो सारा कुछ वो हाँ। इधर के लिए प्रॉब्लम्स हैं काफी। हाँ वो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क का अगर किसी को पता हो तो वो इश्यूज थोड़े से आ जाते हैं, लेकिन ये लेकिन ये एक इदारे के लिए हो सकता है। एग्जैक्टली इदारे के लिए हो सकता है, उसके लिए बेहतर क्यों है, ये एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, हार्डवेयर भी आ जाता है। मतलब उसकी रिकॉर्डिंग NVR आपको बीच में स्किप हो जाती है, स्टोरेज भी इसके साथ आ जाती है कि 16 हार्ड ड्राइव इसमें लगती है, मतलब सॉफ्टवेयर भी आपके पास आ मीरपुर लगा हुआ है, इस्लामाबाद लगा हुआ है, एनवीआर मीरपुर लगाने की जरूरत नहीं है। जाता है। सिर्फ ये सर्वर लगाएं, ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाता है, हार्ड ड्राइव इसी में इंस्टॉल हो जाते हैं। जितने भी लाइसेंसेस आपको जिस प्रोडक्ट के चाहिए, फॉर एग्जांपल इसमें आपको चाहिए 10 फेशियल रिकग्निशन, 15 फेशियल रिकग्निशन, वो आप इसमें ऑर्डर करने के टाइम आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं, तो भाई मुझे इसमें इतने चैनल्स इस वाले चाहिए। ये यूज हो रहा है पाकिस्तान में? बहुत यूज़ हो रहा है किधर हो रहा है? थोड़ा सा एक कोई यार, नॉर्मली ये बैंकिंग सेक्टर में जो है ना वो ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ख़ासकर पिंडी इस्लामाबाद में आपको एस्को से केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगी कि उन्होंने काफ़ी पिच किया है। दूसरा ये कि इस पे आजकल प्रमोशन भी चल रही है, तो ये 50% ऑफ पे आपको मिलेगा, इसकी प्राइस भी आपको वो प्रोवाइड होती है। ऐसा पॉसिबल है एनवीआर के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा इसका बैकअप सर्वर के अंदर भी डाल रहे हैं, सैम के आप उसी कैमरा को, अगर मैं इंटरनेट भी हो जाए वो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी है तो बस हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली कैमरास ऐड कर